So secret lies in the form of an acronym SECRET. Secret. So S stands for self-management. Managing yourself सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन self management में क्या है सबसे पहले that you should know the self. Then you can manage the self. So firstly you should know the self. किस किस को भगवान ने ये वाली उंगली दी है? दिखाएं. Okay, अपने सर को छुएं. Okay, now touch your nose. Now touch your chin. Now touch your belly. Now touch your knee. Now touch yourself. अगर सेल्फ का ही ना पता हो तो भला सेल्फ को मैनेज कैसे करेंगे? Right? Charity begins at home. Yes or no? No. Charity begins at self, then at home, then to the world. पहले किसको charity देनी पड़ेगी? खुद को, right? तो इससे self management. So what are the ingredients of self management? सबसे पहला aspect है द्वंद्व वेग. What is that? द्वंद्व वेग. यानी कि जीवन में अगर आप dualities को सह सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं. Dualities क्या है? कभी खुशी, कभी गम. तररम पम पम. Dualities आती है, right? कभी सक्सेस है, कभी फेलियर है, कभी प्रॉफिट है, कभी लॉस है, कभी फेम है, तो कभी इनफेमिंग है. होता है? बिल्कुल होता है. So are you able to manage the duality of life? That's very important. द्वंद्व. मैंने देखा जब लोग बहुत खुश होते हैं ना, उस खुशी को मैनेज नहीं कर पाते. माइंड अच्छा काम कर रहा था, अभी किसने छेड़ा है इसको? छेड़ा छाड़ी कोरी बहन ना कोरी बहन. So sometimes when they are very successful, so लोग कैसे करते हैं? अपनी खुशी संभालने वाले, yeah party guys, बोतल तो खोलेंगे, शैंपेन. और जो दुख में आएंगे तो बची हुई शैंपेन तब पी होते हैं. बस जिंदगी में क्या करें, बची हुई शैंपेन है ना. तो चाहे सुख हो या दुख हो, उनका इष्ट देव कौन है? मदिरा. तो ना ये सुख को संभाल पाते हैं, ना ये दुख को संभाल पाते हैं. तो इसीलिए लाइफ में द्वंद्व वेग को संभालना बहुत जरूरी है. Knowing that everything is temporary. सुख भी टेम्परेरी है और दुख भी टेम्परेरी. एक राजा ने अपने मंत्रियों को बोला कि मुझे एक ऐसी चीज हो जिसको पाने के बाद जब मैं खुश हूं तो दुखी हो जाऊं और दुखी हो तो खुश हो जाऊं. तो एक मंत्री ने उसको एक अंगूठी दी. उस अंगूठी पे लिखा था ये समय बीत जाएगा. तो जब इस अंगूठी को देखेगा, अगर वो खुश है तो दुखी हो जाएगा, अरे ये समय बीत जाएगा, अरे यार. और अगर बहुत दुखी है तो खुश हो जाएगा, अरे ये समय बीत जाएगा. बट पॉइंट इज दैट बोथ द थिंग्स आर टेम्परेरी. सो पहला जो पार्ट है सेल्फ मैनेजमेंट का, दैट इज द्वंद्व वेग को संभालना. दैट यू शुड बी एबल टू टैकल द डुअलिटीज ऑफ लाइफ. सुख भी आते हैं, चले जाते हैं, और दुख भी आते हैं, वो भी चले जाते हैं. टिकता कुछ भी नहीं है. दूसरा क्या है? पहला तो द्वंद्व वेग. दूसरा है परमत वेग, यानी कि दूसरों की ओपिनियंस को स्वीकार करना जरूरी है. कई बार हम ओपिनियंस को स्वीकार नहीं करते बिकॉज I'm so intelligent, I'm such a genius. हम एक गधे लोगों से पूछेंगे, oh please give me a break. हम लोगों की एडवाइसेस को स्वीकार नहीं करते. But yes, we can learn from anyone and everyone. Why not? So परमत वेग, accepting the opinions of others. That's very important. Third is पर उत्कर्ष वेग, किसी को आगे बढ़ता देख करके खुश होना. उससे आपको ईर्ष्या होती है, इंस्पिरेशन आती है. Ask yourself. So पर उत्कर्ष वेग, सामने वाले को बढ़ता आगे देखना. आगे कुछ दुनिया के अंदर we feel envious. Somebody is more beautiful than me. We feel envious. Somebody is more powerful than me. I feel envious. Somebody is more wealthy than me. I feel envious. Somebody is more famous than me. I feel envious. Somebody is more renowned than me. I feel envious. Envy. Envy की स्पेलिंग क्या होती है? ENVY. पर इसको कैसे लिख सकते हैं? Envy. 2 letters. Envy. No vacancy. खुशियों की आपके जीवन में नो वैकेंसी.
सक्सेस की आपके जीवन में नो वैकेंसी, बिकॉज पर उत्कर्ष वेग, दैट मीन्स फीलिंग हैप्पी सीइंग अदर्स ग्रोइंग, आर यू एबल टू टॉलरेट दैट और नॉट, और यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सक्सेस। तो ये क्या है? द्वंद्व वेग। दूसरा क्या? पर मत वेग। तीसरा पर उत्कर्ष वेग। चौथा इंद्रिय वेग, यानी कि आपकी सेंसेस की डिमांड से क्या आप संभाल पाते? नहीं संभाल पाते, क्योंकि सेंसेस डिमांड करते हैं, अरे मजा कर ले भाई, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा राहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी, अरे देखी जाएगी यार, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, कल किसने देखा है? So when we are not able to handle our senses, right? आवाज किसके से? बिल क्लिंटन का नाम सुना? बिल क्लिंटन, the famous football player from Andaman Nicobar. Yes, बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सुना? किसी से सुना? अच्छा, ज्यादा लोग कह रहे हैं भाई ये कौन है भैया? हमने बिल तो सुना है, बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल क्लिंटन कब हुआ? बिल तो होता है जिसमें सांप रहता है, अजगर रहता है, बिल में क्लिंटन कब घुसा? Anyways, Bill Clinton was the president of America, but all he was such a great leader. पर उसका नाम बदनाम कैसे हुआ? क्योंकि सामने आगे उनकी एक प्यारी सी बहन, उनका नाम था मोनिका लेविंस्की। So जब इंद्रियां नहीं संभल पाती, then you can't handle success. So ये चार वेग संभालने जरूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करना बहुत जरूरी है। So S, अगला क्या आएगा फिर? एफर्ट्स मैनेजमेंट, ई, एफर्ट्स मैनेजमेंट। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इफ यू आर हार्ड वर्किंग यू गेट सक्सेस, इफ यू आर हार्डली वर्किंग यू डोंट गेट सक्सेस। सो चॉइस इज योर्स, हार्ड वर्किंग और हार्डली वर्किंग। पर मेहनत सबको करनी पड़ती है। इवन लॉर्ड कृष्णा हु वाज देयर विद अर्जुना, भगवान गीता सुना के बोला, चल अर्जुना तू ऐसा कर, सोफा लगा के बैठ, पॉपकॉर्न खा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा हुआ? Even though God is there with Arjuna, still Arjuna had to fight. Crisis management भगवान ने देख दिया, हालांकि he was managing the crisis, but the point is that even then Arjuna had to fight. न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए सिंह के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता। सिंह को दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल हमारा यूथ जो है एफर्ट्स नहीं कर पाता। क्यों एफर्ट्स नहीं कर पाता? और ये अप्सरा इतनी एम्पावर्ड है, उसमें इंटरनेट भी है, 4G, 5G, AG, OG, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमौजी। तो ऐसा क्यों होता है? रीजन बीइंग वी ऑल हैव गॉट आवर इंडिविजुअल अप्सरा। अप्सरा क्या होता है? जब अप्सरा आती है ना जीवन के अंदर, तो साधु संत लोग जो ध्यान लगा रहे होते हैं, चलो ध्यान लगाते हैं, अप्सरा में आप बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आप साथ मिलकर ध्यान लगाएंगे, ठीक है? थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे, फिर हम एक दूसरे पे ध्यान लगाएंगे। तो ध्यान लगने वाला है ना? तो कुछ साधु संत महात्मा जी अगर अप्सरा को साथ बिठा कर ध्यान लगाएंगे, फिर ध्यान तो लगने वाला नहीं है। उसी तरह से इन केस यू गॉट आवर ओन इंडिविजुअल अप्सरा मोबाइल फोन, तो आपके एफर्ट्स कभी भी सही दिशा नहीं बढ़ रहे। दिशा क्या? वो एफर्ट्स शुरू ही नहीं हो पाते। जैसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई आजकल क्यों नहीं कर पा रहे? इधर कुछ नहीं आता था, कोई पढ़ते उठते नहीं है। माय सिस्टर शी इज HR हेड पुणे में, कंट्री वाइड शी इज HR हेड, तो रिक्रूटमेंट करती है। IITians का भी रिक्रूटमेंट करती है, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, इनका रिक्रूटमेंट करती है, CEOs इस तरह पे करती है। So मैंने सिस्टर से पूछा, आजकल जॉब्स वगैरह नहीं है क्या? यूथ बड़ा घबराया रहता है आजकल, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। कहता भाई जॉब्स हैं, ये नलायक लोग पढ़ते ही नहीं है। इनको इंटरव्यू पूछो क्या आता है आपको? C++, जावा और मर जावा। क्या बात है भाई। अच्छा C और C++ में क्या अंतर होता है? यार C के आगे 2 प्लस लगा देते हैं, C++।
बेटे लाल तुम पढ़ोगे ही नहीं, फिर जॉब ही लग रही। मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमको जॉब नहीं दे रहे हैं मोदी जी। What is this government doing for us? We are not getting jobs. हम पढ़ते लिखते भी नहीं है, फिर हमको जॉब चाहिए है। तो जब कुछ करोगे नहीं तो काकालाल तुम्हारा तो होगा क्या, कुछ नहीं। So that is efforts management के लिए बीच में distraction, नंबर और distraction आते हैं मोबाइल फोन। अब अगर in case you are busy watching Netflix, YouTube Shorts, Instagram Reels, जिन्होंने ग्लैमरस कुछ देखना होता है Instagram Reels, जिन्होंने ज्ञानवर्धन करना होता है इधर उधर आलतू वाला YouTube Shorts, कुछ भी मतलब कुछ भी सिखा रहे हैं। बुलेट कैसे काम कर रही है, अच्छा क्या करने वाला है सब बता दूं, कुछ भी। In this people waste time. जैसे Instagram Reels, YouTube Shorts, तब से लोगों का इंटरनेट पे टाइम लगाना increased 2.5 times। अरे बाबा, जब से फेसबुक आया, फेस के ऐप से बुक हट गई। बुक कहती है भाई साहब हम भी हैं, अरे मैडम आप शेल्फ में रहो, हमारे हाथ में तो क्या अवसर आ गया। अरे एक टाइम था जब उंगलियां ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसे चलती हैं, उंगली ऐसे चलना है भूल गई बेचारी। क्योंकि किताब इज सो बोरिंग, किताब भूल गए हैं, लो पढ़ लो, उसी में लाल गिर रही है, किताब गीली हो रही है, किताब इज सो बोरिंग। अच्छा तो एक्साइटिंग क्या है, बगल में होता है आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है, मुझ में यूट्यूब भी है यारो, तो आजा 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 खलास। तो एफर्ट्स वाला कहां से आने वाले, व्हेन यू आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड, क्या एफर्ट्स करेंगे, कुछ एफर्ट्स नहीं। व्हाट इज द रीजन व्हाई स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, भाई ये ग्रेडिंग सिस्टम कर दो, मार्क्स मत दो, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम ये A+, A-, B+, वो दो बच्चों को कहते हैं बड़ा तेरा B+ आया मतलब B पॉजिटिव। क्यों बच्चे पढ़ते ही नहीं है, नंबर क्या देंगे इनको, देखो छठी तक तो फेल करना ही नहीं है, ये तो दुखी होकर फिर फिनाइल पी लेते हैं, बस लाओ खाने गैंडा ब्रांड फिनाइल को पीनी। अरे भाई व्हाई, बिकॉज नो एफर्ट्स एट ऑल। इसलिए एफर्ट्स तो हमको करने पड़े। दूसरा एफर्ट्स में जो विलन है वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ओए एफर्ट्स खलास, कुछ जीवन में आ गया मेरे। यस नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होई के करी थई हां हो गया एफर्ट खलास। और पता क्या यंगस्टर्स होते हैं, उनको लगता है यार ये तो दिस इज पता नहीं, मुझे लगता है दिस इज जेन्युइन लव। मैं जैसे फर्स्ट ईयर में आया ना, मैंने जैसे उसको देखा लगा मतलब हाँ ये मेरा पहला प्यार। फिर वो सेकेंड ईयर में आया, हाँ ये मेरा दूसरा फिर थर्ड ईयर में आया, हाँ ये मेरा तीसरा प्यार है। उसके बाद जब एक बार डिग्री मिल रही थी तो फिर हाँ ये मेरा चौथा प्यार है। फिर उसके अब नौकरी लग गई है, हाँ ये मेरा 100वां प्यार है। क्योंकि दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। क्या बात है, सच्चा प्यार। ओए ओए चलता कितना 1 साल 2 साल, इसके आप बोर हो जाते हैं, पकड़ी उसको देख देख करके कुछ नया माल लेकर। मैंने सारे पढ़ाई गोची, कुछ पढ़ाई नहीं होना, एफर्ट डब्बा। एक बार चक्कर में अगर आप पढ़ गए और किताब अगर आपकी खुली, किताब में है पेज नंबर 72, 1 घंटे बाद कौन सा पेज खुला होगा, 72, 2 घंटे बाद 72, 3 घंटे बाद 72। माता पिता बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है जी, नंबर ही नहीं आते उसके, चलो इसको हम एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाते हैं। फिर इसको पंडित जी के पास लेके जाते हैं, देखिए बताइए क्या है ये बच्चे का, बुद्धि पे राहु बैठा है,
शनि की 7.5 ही चल रही है। एस्ट्रोलॉजर साहब तो हमारे क्यूटी पाए, उनको पता नहीं है शनि की दशा नहीं है, सुनीता की दशा है। इसमें राहुल की दशा नहीं है, राहुल की दशा है इसके ऊपर। हाँ, एस्ट्रोलॉजर क्या पता अंदर की बात क्या है। तो एक बार आप इन चक्कर पड़ गए, आपका एफर्ट्स तो हो गए खलास। लगता है लेकिन जैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना, लगता है सच्चा प्यार है। Yes, the roses are red, the sky is blue. Oh my darling, I love you. तो उसको देख देख के हम पक लेते हैं, कहते हैं oh see the roses are dead, I have blue. Don't come near me, परिणत तू। प्यार खत्म, प्यार खत्म, that's it. And it's all external packaging. क्या चिकनी चिकनी लकड़ी फसल लड़की। अगर किसी लड़की की फ्रेंच बियर्ड निकला है और मुझे आपको बहुत रिएक्शन हो गया मेरे को, और ये जो है ना वो जो है ना मेरी जो है ना फ्रेंच बियर्ड निकल आएगी, पर प्यार तो तुम मुझसे करते हो ना। देख मैंने एक लड़की से प्यार किया था, बकरी से नहीं किया था। प्यार खत्म। या लड़के की सी निकल आया, अगर प्यार रहेगा नहीं, मैंने 12 से प्यार नहीं किया था। This is all about external appearance. लगता है ऐसा sincere, deep love. कुछ लव कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपके एफर्ट्स हो गए, एक बार आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में अगर आ गए, लगता है बड़ा मॉडर्न कल्चर है वैसे तो, बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है, कोई एफर्ट कुछ नहीं होता भाई, खलास, you're gone। इससे बचना चाहिए। तीसरा जो विलन है एफर्ट्स को लेकर के, वो है ड्रग्स। अब किसी से मूवी देखिए, उड़ता पंजाब, अभी नई मूवी बनने की जा रही है, उड़ता आसाम, क्योंकि अब अलग अलग स्टेट धीरे धीरे उड़ी रहे हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया दैट वी हैव टू डिस्ट्रॉय इंडिया। डिस्ट्रॉय इंडिया मींस डिस्ट्रॉय इंडियाज यूथ्स। तो कैसे करें यूथ को, कैसे बर्बाद करें? हाउ टू मेक देम ज़ॉम्बीज? इज एनी वे टू मेक देम ज़ॉम्बीज? ड्रग्स। यस, ड्रग्स सप्लाई करते हैं ना। आपको पता हर रोज कितने करोड़ की ड्रग्स आती है इंडिया के अंदर? एवरी डे मोर देन 150 करोड़ वर्थ ऑफ ड्रग्स कम्स टू इंडिया एवरी सिंगल डे। और किस किस तरह से आती है? कुछ भी तरह से आ सकती है, आती है। और कब कहां पर ड्रग्स मिलेगी किसी कुछ नहीं पता। कहीं पर भेलपुरी बेचने वाला, छोले कुलचे बेचने वाला, उसमें ड्रग्स छिड़क कर दे रहा है, नेवर नो। इवन मैनी ऑफ द डी एडिक्शन सेंटर्स दे सप्लाई ड्रग्स। पर ड्रग्स की शुरुआत कैसे होती है? दोस्तों से। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रग्स मिली हुई है, इतनी हसीन है ये। ओए ओए, दोस्ती कराते हैं यार, क्या हो गया? अबे कुछ नहीं होता भाई, हम भी लेते हैं, कुछ है देख, मजा होता है भाई। ये कुछ नहीं है, ये ड्रग्स नाम दिया है, इट्स जस्ट मल्टीविटामिन पाउडर। इससे आपको सिखाते हैं, एक ज्योमेट्री में सीधी लाइन नहीं खींच पाते ना, इसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है, सीधी लाइन खींचो ऐसे करो बस। तो सीधी लाइन खींचनी और प्राणायाम करना उसने, ये ऐसे ऐसे प्राणायाम करना खराब होती है, बाबा रामदेव कराते हैं। थोड़ा ऐसे सीधी लाइन खींच के करोगे तो उससे प्राणायाम और अच्छा होता है। फेफड़े खुलते हैं, लेकिन इतने खुल जाते हैं कि वो खुले रह जाते हैं। और नहीं तो अबे वैसे यार ड्रग्स वैसे मचा रखा है इन्होंने। डोंट बी ड्रग्स फोबिक, कम ऑन, कुछ नहीं होता। इसकी ड्रग्स से शक्ति होती है। देन यू गो टू जिम, यू मेक सिक्स पैक। अभी तेरा फैमिली पैक है ना, सिक्स पैक बनेगा। तेरा केक निकला है ना, बिस्किट्स निकलेंगे। और लड़कियों को केक पसंद नहीं होता, उनको बिस्किट्स पसंद होते हैं। समझा कर, अंदर की बात है। पर कैसे बनेंगे बिस्किट्स? ऐसे बनेंगे। So this way drugs कैसे आएगी? कुछ ही बताइए। पर देने वाले कौन होते हैं? Friends. Yes. Intoxication can be of drugs, can be of cigarette. In India, among the smokers, every day 8.2 cigarettes are smoked every single day. इंडिया में पता हर रोज, इंडिया में मतलब पूरा अगर इंडिया में देखा तो then 29 million people they have got some kind of intoxication. 29 million people कुछ ना कुछ तरह का नशा करते ही हैं। और ज्यादातर एज ग्रुप यही है, 15 से लेकर के 35 तक का एज ग्रुप है, सबसे ज्यादा यही एज ग्रुप है।
और $7 बिलियन की दारू मंगाई जाती है बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, साउथ अमेरिका से। कहते क्या करें, इतनी तो हम पैदा नहीं कर पाते जितनी हम लोग पी लेते हैं, तो फिर इंपोर्ट करो ना यार। कहते दुनिया वाले बोलते तुम क्या हमको दोगे? कहते हम आपको देंगे टोबैको, हमसे टोबैको लो, हमको दारू दो। दोस्ती, जॉइंट वेंचर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। पर क्यों हो रहा है ऐसा? रीजन भी nowadays we are going away from our culture, so drugs is coming out to be in such a big way. और उधर वो भी एक्सपेरिमेंटिंग। अरे एक बार चख के देखते ना, होता क्या यार, ये ड्रग्स करते रहते हैं, होता क्या है? क्यों ट्राई तो करें, फिर छोड़ देंगे यार, और नहीं तो फिर छूटते नहीं ऐसा। क्योंकि लाइफ और कोई रस तो है नहीं, इतनी नीरस जिंदगी। एक तो थोड़ा सा लो क्वालिटी का रस मिला, ड्रग्स का करते हैं यार। तो एक बार ड्रग्स से चक्कर पड़े, then you become a zombie because it makes your intelligence dull. जितना आप इंटॉक्सिकेट होते किसी से, you become dull. ऐसा होता है। There was one drunkard, वो रात को 1 बजे निकला, पुलिस वाले बोले, काम करो तू, क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? 1 बजे। 1 बजे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। प्रवचन सुनने जा रहा है तू? रात को 1 बजे प्रवचन सुनने जा रहा है? क्या टॉपिक क्या तेरे प्रवचन का है? टॉपिक था डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग। वाह, रात को 1 बजे प्रवचन का टॉपिक डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग। कौन है ये बाबा जी जो देते हैं रात को 1 बजे प्रवचन और डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग? वन एंड ओनली माय वाइफ। डल। ये 3 थिएटर थे, ऑटो में चढ़े दिल्ली में। अरे भैया हमको कनॉट प्लेस ले लो। उसने देखा तो तीनों बिल्कुल टली नहीं थे। अरे हाँ बैठो, बिठा दिया लोगों को, बिठाया, ऑटो वहीं स्टार्ट किया, घूम वहीं बंद कर दिया। अरे आ गया कनॉट प्लेस, जाओ उतर जाओ। उतरे, आखिरी वाले जन पैसे निकालने वाला था और उसने ऑटो वाले को चपेट मारी। ऑटो वाले का यार 2 तो पिए हुए लगता है, तीसरे वाले ने इतना टली नहीं था वो। तो शाही बोला, पता है ना देखो क्यों मारा? रैश ड्राइविंग, धीरे चलाया। So your intelligence is bound. When you are intoxicated, your intelligence is bound. So इससे आपके efforts कभी भी हो ही नहीं पाएंगे। वो तो speak of having right direction or wrong direction. Your efforts would not exist. Why? Because you are distracted. You are intoxicated. तो इससे सारी चीजों को आपको निकालना पड़ेगा. Then you can have some meaningful, genuine efforts. So S-E अगला जाएगा C. C for कंपनी मैनेजमेंट। आपकी संगति किन लोगों के साथ है, उठना बैठना किन लोगों के साथ है, आप किन बातों पे हंसते हैं? क्या आप चीप नॉनवेज बातों पे हंसते हैं, डबल मीनिंग बातों पे हंसते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल जोक्स पे हंसते हैं? आप किन बात पे हंसी आती है? इससे पता चलता है कि आपकी संगति क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं यार जो कि सिर्फ उल्टी सीधी बातों में करने का बहुत मन लगता है। कोई ढंग की बात बताओ, दे डोंट कनेक्ट, पर उल्टी सीधी बात बोलो। मैं यूनिवर्सिटी में गया था, वो ड्रगिस्ट की यूनिवर्सिटी, मतलब वो पूरे ड्रग में डूबे हुए लोग हैं। मैं लेक्चर दे रहा हूं, कौन और अग्री करता है, कौन और डिसएग्री करता है? पोर्नोग्राफी इन इंडिया तो जगह हुआ, मैं लगा मैं बताऊंगा कैसे। चलो ये कम से कम ये शब्द से इनका बटन तो दबा। फिर मैं बताया कि what will happen if you in case you watch pornography, it makes you dull, it makes you disrespectful towards opposite gender। ये सब उन्होंने सुन लिया। हाँ जैसे ये टॉपिक बोल रहा, अरे भाई तो कंपनी आपकी कैसी है, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है? आपकी लाइफ इज नथिंग, योर पर्सनैलिटी इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ टॉप 5 पीपल यू एसोसिएटेड। 5 लोगों के नाम लिखिए, उनकी पर्सनैलिटी जैसे, उसका रिजल्टेंट इज योर पर्सनैलिटी। सो यू शुड बी वेरी चूज़ी व्हेन इट कम्स टू एसोसिएशन। अगर पानी की बूंद लोटस के लीफ पे गिरती है तो ड्यू बन जाती है, नॉट माउंटेन ड्यू, ओनली ड्यू। और पानी की बूंद अगर कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है। और पानी की बूंद अगर ऑयस्टर में गिरती है तो सब वेरी
ऑयस्टर है कि क्या होगा उसका, कीड़ा बन जाएगी, क्या बन जाएगा, पर्ल, यस। पर सेम पानी की बूंद उसकी डेस्टिनेशन किस पे निर्धारित हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन एसोसिएशन, संगति। So you may not have many friends who give you bad association. You may have less number of friends giving good association. Even desires come by association. जैसे आसाम हो गया, नॉर्थ ईस्ट लेना हो गया, उड़ीसा एरिया, कुछ एरिया हो गया, यहाँ के सीधे साधे बच्चे हमारे दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली बदमाशों में जाए, सीधा साधा लड़का आया, दिल्ली में आया, गया शॉप में, भैया मेरे को इलायची फ्लेवर दूध दे दो। साथ में दिल्ली वाला दोस्त कहता तू दूध पीता है, तो मैं दूध पीता है, इलायची दे दो, और कौन सा बेचा पीता दो, बटर स्कॉच, किसका किसका, अबे दारू पिया कर लो, कितनी दारू नहीं पीना देख, अबे कम से कम बियर तो पिया कर। इट इज सो अनबियरेबल नॉट टू हैव बियर। तो फिर जो सीधा साधा लड़का आसाम से आया, नॉर्थ ईस्ट से आया, या फिर किसी सिंपल जगह से आया, किसी गांव से, उड़ीसा से आया, नहीं 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 ऐसा नहीं कि मेरे को दारू पीना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी तो मैं भी पी लेता हूँ, कभी तो मैं भी पी लेता हूँ। अच्छा पी के दिखा, उसमें क्या है, उसमें क्या है, एक घूंट डाला, क्या हुआ था, टेस्टी, वेरी टेस्टी, कड़वाहट से आत्मा भर गई उसकी, हालांकि टेस्टी, और धीरे धीरे करते करते उसका टेस्ट इतना तामसिक हो जाता है, उसको वही दारू अच्छी लगती है। केसर पिस्ता दूध का अगर वहां पर फिल्टर भी लगाओगे कि लोग पी लो, पकड़ में अपन पे यार, हम तो दारू पिएंगे भाई, और क्या नहीं तो यस विस्की, when there is victory there is whiskey, yes। कभी खुशी हो या गम हो, लेकिन लाइफ में हमेशा रम हो। वाह, पर ये सब कहां से आता है, लेकिन ये सब संगति से आता है, फ्रॉम एसोसिएशन। तो इसीलिए आपकी संगति किन लोगों के साथ है, ऐसा नहीं जो आपके साथ बैठ रहा है, होता है ना संगति किसको हम ले लेते हैं, जो हमें टाइम देता है। बुरी संगति पहले आपको टाइम देगी, आपके साथ बैठेगी और बताते हैं दुख क्या है, और मेरा दुख क्या, दुख 1 और पता नहीं सब क्या हुआ, दुख 2 भी हुआ मेरे साथ, अच्छा अरे, और दुख 3 भी हुआ मेरे साथ, दुख 4। बुरी संगति सबसे पहले आपको टाइम देगी, एंड वंस यू आर सोल्ड आउट टू दैट बैड एसोसिएशन, बिकॉज उसने आपको टाइम दिया ना, अब ये आपको बर्बाद करेगी। क्या चला तू मेरा हो ही गया है, अब इसका इलाज सुन, ऑन द रॉक्स, ओल्ड मॉन्क, यस। इसके बाद फिर बर्बादी शुरू होगी। सो बी वेरी वेरी कॉन्शियस व्हेन इट कम्स टू एसोसिएशन। अच्छा, दो चीज होती है, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है प्रॉक्सिमिटी। आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? वन इज प्रॉक्सिमिटी और दूसरा है एसोसिएशन। क्या दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है? कौन मतलब सेम है? ओके, कौन मतलब अलग अलग है? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं इका पूछ लिया यार, प्रॉक्सिमिटी एसोसिएशन स्पेलिंग दोनों की अलग अलग ही है। प्रॉक्सिमिटी होता है कि आप किसी के आसपास में है, लेकिन ना आप, योर हार्ट इज नॉट देयर। लाइक अक्सर ना मेरे को मैरिजेस बड़ी बोरिंग लगती थी, वो महंगे महंगे लहंगे पहन करके डिचूम करना, क्या यार, लड़के डीडीएल वाले कपड़े पहन के आए हुए हैं। ओके, आई कुड नेवर कनेक्ट टू मैरिजेस। और मेरे पेरेंट्स बोलते थे चलना चाहिए, सब आते हैं वहां पर, मिलते नहीं तुम किसी से, क्या है चलो तैयार हो चलो। सो फॉर प्लेजर ऑफ माय पेरेंट्स आई यूज्ड टू गो टू मैरिजेस, पर वहां पर I would just sit and just wait. Okay. फिर फूफा जी, अरे बेटा फूफा जी हैं, फूफा जी, फूफी जी, चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामी जी, बस ये कर लिया। उसके बाद और बेटा, ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, और बताओ बेटा, ठीक है सब। So I'm in marriage, I'm in proximity, but I'm not really in association. Association means your heart is there. जैसे मान लो यहाँ पर भी अगर आ गया
और उसने किसी को टाइम दिया, अरे यार 6 बज रहा है यार, ये बाबा जी तो बहुत टाइम ले रहे हैं यार, किसी मिलने का तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और ये तो सो भले वो यहाँ पर है लेकिन उसका मन कहाँ पर है, कहीं और है। ऐसा भी हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन कराओ यहाँ के लिए, लेकिन बेचारा कहीं फंस गया हो, उसका मन यहाँ पर है, तन वहाँ पर है। सो आप एक्चुअली वहाँ होते हैं जहाँ आपका मन होता है। सो इससे एसोसिएशन कम्स बाय, इज योर हार्ट देयर और नॉट, ठीक है। सो इसलिए वी कैन बी इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ दोज हु आर बैड एसोसिएशन, बट वी नीड नॉट टेक बैड एसोसिएशन। So C stands for company management. So SEC. अगला क्या आएगा? R stands for relationship management. यानी कि रिश्तों को भी संभालना आना चाहिए। कई बार हम सक्सेस के पीछे ऐसे दौड़ लेते हैं कि रिश्तों को पीछे छोड़ाते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, I want to be there on the top of the world, yes, I want to be there। और बंदा चल पड़ता है, चलते 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 आगे चला जाता है, इवन उसके रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। अब रिश्ते पीछे छूट गए, अब वो तो अकेला है वहां पर, he is on the top of the world। सर आर यू देयर? यस, मैं पहुंच गया वहां पर, नाइस। और कौन है आपके साथ? मैं अकेला हूं। और वैसे घर बस्ती वाला, अरे वो नीचे छूट गए सब। तो ऊपर कौन है आपके साथ? है मेरा टॉमी। मेरा टॉमी, where are you baby? फिर कुत्ते बिल्ली के साथ वो तो सर अब कभी बच्चे के साथ ही क्या नहीं, बच्चे पीछे छूट गए, बच्चे नाउ दे आर देयर इन देयर वर्ल्ड। मेरी पत्नी वो उसको ड्राइवर पसंद आ गया था, वो टाइम दिया करता था उसको, तो मैं टाइम दे नहीं पाया कभी, सो आई वाज बिजी। सो ड्राइवर के साथ काफी वो मेरा हालत ऐसे लेके भी गई घर में चलाना उसको,